इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण दोस्तों जो टीसीएस पैटर्न पर है, जो सारे प्रश्न आपके कई बार रिपीट कर चुके हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, आरबी, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई ग्रुप डी, या आप किसी और भी जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी या स्टेनो, या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यूपीएसआई, दरोगा, जितने भी तमाम एग्जामों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट किया और पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है विद्वान, उसके बाद लिखा है मनुष्य, उसके बाद मूर्ख। तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पर एनालॉजी का सवाल देखिए, इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो इसका वाला संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 4 है, जिससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। टॉप 10 प्रश्न जो कई बार एग्जाम रिपीट किया गया है और पूछा गया है। तो चलिए एकदम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने की श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, इसी प्रकार से इस पे आएंगे तो क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए इसको कैसे कर लेंगे, 3 यहाँ पर लिखा जाए 17, उसी प्रकार से आगे लिखा जाए दोस्तों 45, और यहाँ पर दिया गया 87, और फिर आगे है क्वेश्चन मार्क। लॉजिक देखिए 3 से 17 पे जाना है तो आपको कितना जोड़ना होगा इसमें, तो 3 से 17 पे देखिए ना 14 जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे जाएंगे तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा, तो देखा जाए तो यहाँ पर 28 जोड़ देंगे। जैसे ही 28 जोड़ देंगे तो हम लोगों का 45। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों यानी कि हाँ तो 4, यानी 42 जोड़ना होगा। इस जगह पर क्या जोड़ना होगा, 42 जोड़ना। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने 56 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा दोस्तों, 56, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है, देखिए 14 से 28, 28 से हम लोगों का 42, और 42 से क्या हो जा रहा है दोस्तों 56। इस तरीके से 14, 28, 42, 56, तो 56 यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो जैसे ही 56 जोड़ देंगे, 7, 6, 13 हासिल रहा है, 1, 8, 5, 13, 1, 14, यानी 143 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया कर इसका संबंध अगर इस तरीके से है तो ये वाला का संबंध क्या होगा। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे जैसे लिखा है ना, वैसे वैसे पहले आपको नोट कर लेना है कि किस तरीके से दिया है। जैसे इधर लिखा है हम लोगों के सामने टी, यहाँ पर हो जाएगा डबल ई और डब्ल्यू, और क्या लिखा है दोस्तों एस। उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका क्या कोड होगा, यानी एल ई, और यहाँ पर दिया गया है ए भी ई। तो देखिए इसका लॉजिक देखिए कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। एक सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे जो कि आराम से कर सकते हैं। देखिए ये वाला टी क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा, और ये वाला जो एस देख रहे हैं क्या हो जाएगा, ई साइड में। इसी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं, ये वाला ई हम लोगों का ई साइड में हो जाएगा, इस जगह पर ये वाला एल क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ये वाला अब जो ई देख रहे हैं ये वाला इधर हो जाएगा, और ये वाला डब्लू क्या हो जाएगा दोस्तों इधर। उसी प्रकार से ये वाला जो भी है यहाँ पर हो जाएगा, और उसी प्रकार से ये ई जो है ई साइड में हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये वाला ई, तो ये वाला ई सामने हो जाएगा, और ये वाला जो ए है यहाँ पर सामने हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ई भी उसके बाद ए आना चाहिए, तो ई भी ए उसके बाद ई एल। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दिया गया था, यानी इसका संबंध इस तरीके से, इसका संबंध इस तरीके से, तो हम लोग निकाल सकते हैं। यानी एक दूसरे का संबंध देखना है कि कैसे दिया था, तो बस जो पूछा जा रहा है उसका आंसर निकाल दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, कई बार पूछा गया, जैसे यहाँ पर लिखा है विद्वान, मनुष्य और मूर्ख, तो कौन सा आएगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए अगर डायग्राम की बात किया जाए तो एक होता है हम लोगों का मूर्ख होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मूर्ख हो जाएगा। इस तरीके से आपका मूर्ख हो गया, ये हुआ मूर्ख, और एक हम लोगों का क्या बन जाएंगे, विद्वान। तो इस जगह पर
विद्वान, ये क्या हो गया विद्वान। तो ये दोनों हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मनुष्य में ही आएंगे, क्योंकि मनुष्य का ही गुण है। क्योंकि कुछ विद्वान हो मतलब कोई लोग देखिए कुछ मनुष्य में ही बहुत सारे ऐसे क्या हो जाएंगे जो मूर्ख रहते हैं, और बहुत सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों विद्वान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा गोला होगा मनुष्य का, मनुष्य में ही क्या हो जाएंगे, मनुष्य में ही तो आएंगे, मूर्ख आएंगे, विद्वान आएंगे। तो इस तरीके से दोनों उसी के अंदर में आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है कि मनुष्य में ही हम लोगों का मूर्ख होता है और क्या हो जाएंगे विद्वान, दोनों अलग अलग होता है। क्योंकि मूर्ख अलग हो जाएंगे, विद्वान अलग हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग होगा व्यक्ति। तो इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो जैसे देखिए 22 का संबंध कर रहा है कि 42, और 42 का संबंध क्या लिखा है 133। तो ये आपको सोचना है। देखिए ना, कारण नीचे दिए गए समूह में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। यानी ये जो 22 देख रहे हैं, 22 से हम लोगों का क्या लिखा है, उसने 42 लिखा, और 42 के आगे जस्ट बढ़ा जाए तो 123 लिखा है। तो कैसे लिखा होगा, ऐसे ही देखिए, यहाँ से 22 से अगर 42 पे जाना है तो देख लीजिए जोड़ के और घटा के। तो इसमें उसने क्या किया है, यहाँ से गुना 2 कर दिया, अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना। उसी प्रकार से इस जगह से यहाँ पर जाएंगे तो गुना 3 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो ऐसे आपको सोचना है कि क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल रहा है। कि 22 से 42 पे जाने के लिए उसने क्या किया, तो इस तरीके से उसमें गुना 2 कर दिया, 2 घटा दिया। उसी प्रकार से गुना 3 करेंगे और 3 घटा देंगे। तो देखते हैं क्या पहला ऑप्शन में 21 दूना क्या हो जाएंगे 42। तो क्या इसमें 2 घटाने से होगा, नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों 16 दूना यहाँ पर करेंगे 32, 32 में 2 घटाने से होगा, नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार से 25 दूना 50, ये भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी को उठाएंगे दोस्तों, ये वाला देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 कोमा इस जगह पर लिख देंगे 22, और क्या दिया हम लोगों के सामने 63। ये देखिए 12 से 22 पे जाने के लिए गुना 2 कर देना है और माइनस क्या करना है 2। तो 12 गुना 2 करेंगे, 24 में से 2 घट जाएगा 22। उसी प्रकार से 22 में क्या कर देंगे, गुना 3 कर देंगे। तो 22 गुना 3 करेंगे 66, और 66 में 3 जैसे ही घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 63 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर लॉजिक देखा जाए तो इस तरीके से हम लोगों का दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, वहां पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो ऐसे आपको सोचना होगा कि आखिर ऐसा वाला आकृति इस तरीके से, फिर इसका संबंध इस तरीके से, आगे देखना है कि क्या रिलेशन निकल रहा है। तो चलिए अब हम बताते हैं। देखिए अगर यहाँ से देखा जाए ना तो आपको देखने में मिलेगा कि ये वाला फिगर को यहाँ से अगर देखा जाए, लॉजिक लगाया जाए तो बिल्कुल हो रहा है वही फिगर को क्या कर दिया दोस्तों, पलटा दिया है। यानी कि ये वाला फिगर को क्या दिया है, उलट दिया है। यानी कि जैसे ऊपर में स्टार है तो जस्ट क्या हो जा रहा है दोस्तों, नीचे स्टार हो जा रहा है। लॉजिक देखिए, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला का फिगर का संबंध यहाँ से क्या कर देंगे दोस्तों, आगे वाला में ले जाएंगे। और जैसा मतलब इसमें क्या उल्टेगा, जैसा फिगर है तो हूबहू तो वैसा ही रहेगा, इसमें तो जैसा बना हुआ वैसा ही रहेगा। यानी यहाँ पर जो फिगर आएगा इस तरीके से, और इधर से, फिर इधर से, और इधर से हो जाएगा। और स्टार देखिए इसमें जहाँ पर है तो स्टार क्या हो जाएगा, पलट जा रहा है तो स्टार हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। यानी स्टार को देखा जाए तो इस जगह पर आएगा। तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर बी है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी एक का छोड़कर एक अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी एकांतर सीरीज चला है। पहला वाला संबंध तीसरे से दिया है तो दूसरा वाला का हम लोग चौथे से इस तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे अगर रहता क्वेश्चन मार्क तो फिर इस तरीके से, फिर आगे रहता है तो इस तरीके से बढ़ते जाता। लेकिन जो दिया गया है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, वहां पर क्या आ जाएगा, बी वाला आकृति क्या होगा, सही होगा। बशर्ते आपको स्टार, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर लॉजिक लगाएंगे ना तो स्टार से भी आप आंसर कर सकते थे कि स्टार इस जगह से यहाँ पर गया तो अगले वाला में यहाँ पर गया तो इस जगह से स्टार क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ऐसा करने वाला एक ही आकृति है, बाकी इधर कहीं हम लोगों का स्टार ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऐसे भी कर सकते थे, क्या हो जाएगा, बी। और एक फिगर देख रहे हैं कि ऐसा वाला ही फिगर का समानता यहाँ पर है, तो ऐसा वाला ही फिगर का आगे वाला से क्या हो जाएगा, समानता। यानी एक छोड़कर एक अल्टरनेट सीरीज दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए कि इसको कैसे करेंगे।
तो देखिए इसमें आपको जिसका निकालना है ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोगों के सामने लिखना है DRO, यहाँ पर लिखा है PE और क्या दिया है S दिया है, तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए डी के लिए कोड क्या है, तो यहाँ पर आखिरी में डी है, तो यहाँ पर आखिरी में इसका कोड इस तरीके से दिया है, यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा ऐसे, और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों ऐसे किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इधर से निकला हुआ है। और डी के लिए आर के लिए कोड देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे आर है, और यहाँ भी देखिए दूसरे नंबर पर, यहाँ पर भी पहले नंबर पे आर है। तो आर के लिए हम लोगों का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आर के लिए आप क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आपके पास एक तरीका और है, ऐसे कर लेते हैं, हटाइए ऐसे ही लिख के करते हैं। यहाँ पर जैसे इसको सबसे पहले नोट कर लेना है, जैसे लिखा हुआ है इसका संबंध दिया गया हज, उसी प्रकार से 6, फिर लिखा हुआ है 5 हज। उसके बाद देखा जाए, अच्छा 2 2 4, यहाँ पर 6 को कैसे, अच्छा ई हम लोगों का एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो ई को हटा दीजिए, ई है ही नहीं, यहाँ पर ई क्या हो जा रहा है एक्स्ट्रा लिख दिए थे। तो देखिए यहीं तक है, यानी 5, उसके बाद 2, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों इस तरीके से उसने किया हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसको निकाल दिए, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर हो जाएगा RO, फिर लिखा हुआ है PES, तो इसका कोड क्या दिया गया है, तो 6 है, फिर 5 है, फिर हम लोगों के सामने हज है, प्रतिशत है, और क्या दिया है दोस्तों 7 दिया गया है, ये क्या हो जाएगा 7। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है इसका कोड पूछा जा रहा है कि DRO, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए PE और क्या दिया है S दिया है। तो देखिए आप इसका कोड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डी के लिए यहाँ पर इस तरीके से दिया है, तो यहाँ से इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा डी के लिए। उसी प्रकार से आर के लिए, तो आर के लिए हर जगह पर देखिए 6 लिखा है, तो आर के लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका कोड हो गया, ये वाला इसका कोड हो गया। ओ के लिए देख लेते हैं क्या कोड है, ओ के लिए यहाँ पर 5 लिखा है, तो ओ के लिए 5 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ओ के लिए 5 है। उसी प्रकार से पी के लिए, तो पी के लिए देखा जाए तो ये हो जाएगा हज, यानी पी के लिए यहाँ पर लिखा जाए हज। उसी प्रकार से ई के लिए, तो ई के लिए यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिशत हो जाएगा, तो ई के लिए आपने प्रतिशत लिख दिया। एस के लिए देखा जाए तो एस के लिए 7 है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि 6 5, उसके बाद अच्छा यहाँ पर देखा जाए जैसे कि यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, ये वाला ऑप्शन स्टार्ट हो नहीं सकता है। ठीक है, 6 5, उसके बाद हज। यहाँ पर देखिए हम लोगों का टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इस पे इस जगह पर क्या कर लीजिएगा दोस्तों प्रतिशत कर लीजिएगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने लेटर है 2 3 4 5 6, और इसमें जाएंगे ना तो कितने हो रहा है 1 2 3 4 5 ही हो रहा है, तो प्रतिशत वहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, यानी कि टाइपिंग में क्या है एरर है, इसको सुधार लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन उसमें 6 लेटर है, तो 6 लेटर का ही तो आंसर आएगा, तो 6 लेटर का ऑप्शन नंबर सी में हम लोग सही कर सकते हैं। बाकी सब मिल रहा है 6 5, उसके बाद सिर्फ प्रतिशत क्या है वहाँ पर मिस प्रिंट है, उसके बाद 7 हो जाएगा, तो आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या है दोस्तों 5 गुना बड़ा है। तो चलिए देख लेते हैं कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या है 5 गुना बड़ा है। तो ऐसे कर लेंगे, ये हो गया ये हो गया हम लोगों का पुत्र, ये क्या हो गया दोस्तों पुत्र, तो पुत्र की आयु। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन करें एक पिता, तो सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने पुत्र, और एक क्या हो जाएंगे दोस्तों पिता। तो देखिए पुत्र का अगर हम लोग x मान लिया जाए तो पिता क्या हो जाएंगे 5x हो जाएगा। उसने लिखा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या है दोस्तों 5 गुना बड़ा है, तो 5 गुना। अब 24 वर्ष बाद, तो देखिए 24 वर्ष यानी x प्लस यहाँ पर कर देंगे 24, और इसमें भी क्या कर देंगे इधर लिख देना है 5x प्लस क्या कर देना है 24 वर्ष बाद। करें कि अपने 24 वर्ष के पश्चात अपने पुत्र की आयु से क्या हो जाएगा 2 गुना बड़ा होगा, यानी अपने पुत्र की आयु से, तो पुत्र वाला में कर देना है, ये हो पुत्र वाला, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, इस साइड में आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का प्लस 24 गुना क्या हो जाएंगे 48 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा 5x प्लस क्या कर देना है 24 कर देना है। तो देखिए कहीं पे इधर घटा लेते हैं, देखिए 48 में 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड में अगर घटाया जाए तो ये हो जाएगा 24, और
यहाँ पर जैसे ही घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 5x माइनस क्या कर देंगे हम लोगों का। देखिए ऐसे कर सकते हैं, रुक जाइए एक स्टेप और कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि हाँ आपने क्या किया। कि 48 माइनस क्या करना है आपका 24 हो जाएगा, 48 माइनस 24 इधर हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों 2x, क्योंकि x वाला को एक साइड कर दिया और इसको इधर घटाने के बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने 24 अब बराबर का बराबर इधर कितना हो जाएगा तो 3x आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x, बस आपका आंसर निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 अठे क्या हो जाएगा 24, यानी कि x का मान 8 निकल गया। तो जब x का मान 8 निकल गया तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हम लोगों का 8 और ये क्या हो जाएंगे तो 5 गुना 8 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 40 हो जाएगा। तो देखिए 8 और 40 यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, अगर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है यही आपको ट्राई करना है। तो चलिए एक बार देख लीजिए कि कौन सा होना चाहिए। तो देखिए दो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ग देखेंगे और क्या देखेंगे दोस्तों घन देखेंगे। अगर वैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या लगाना है अभाज्य संख्या देखना है। अगर अभाज्य संख्या भी हम लोगों के सामने मिल जाता है तब तो अच्छी है, अगर वो भी नहीं मिले तो आपको क्या देखना है दोस्तों सम और क्या लगाना होगा विषम लगाना होगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं लगे तो आपको क्या देखना होता है विभाज्यता का नियम देखना होता है। ये क्या होता है विभाज्यता का नियम। तो इस तरीके से सब रूल को आपको देखना है, इस तरीके से क्या करना है दोस्तों सब रूल को आपको देखना है। उसके बाद हम लोगों का एक और रूल आता है, यानी अंकों पर आधारित। क्या हो जाएगा अंकों पर आधारित, यानी अंकों का जोड़ अंकों का गुना, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो लॉजिक लगा है ना ऐसे लगा है 8 प्लस क्या कर देंगे 6 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जोड़ने के बाद 15, उसी प्रकार से 2 प्लस 5 प्लस 8 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 5 2 7 8 7 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 प्लस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 1, तो कितना हो रहा है 9 5 14 1 15, तो ये भी सही हो गया। उसी प्रकार से 3 प्लस 6 अब प्लस क्या कर देंगे 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो रहा है 14 हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी में देखिए 15 आ रहा है 15 आ रहा है, लेकिन इसमें कितना आ गया 14 आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये वाला जो फिगर है ए में दिखेगा, बी में दिखेगा, सी में दिखेगा, डी में दिखेगा, इन चारों ऑप्शन में से जैसा है वैसा ही देखना है। तो देखते हैं कि कौन सा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इस तरीके से एक विकर्णता किया हुआ है और इधर से एक विकर्णता और यहाँ पर इधर से निकाल के और इसमें बीच में क्या है दोस्तों उसने लकीर दिया है। तो देखते हैं क्या ऐसा हम लोगों का कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए ये वाला तो आप पहले ही हटा दीजिए कि वैसा तो हम लोगों का कहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कौन सा सी वाला कहीं पॉसिबल नहीं होगा, डी वाला भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग ए में चलते हैं। क्या ए में वैसा दिख रहा, हाँ तो ए वाला ही होगा। अगर आपने बी कहा, आप देखेंगे बी, तो क्या बी में ऐसे त्रिभुज में काटा है क्या, यहाँ पर इस त्रिभुज में ऐसे मतलब काटा हुआ है क्या, नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर अगर घुमा के देखा जाए तो ये इधर से हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा, और यहाँ से देखा जाए इस तरीके से और इस तरीके से, और इसके जस्ट बीच में देखिए ऐसा। तो थोड़ा फिगर को क्या करना होगा घुमाना होगा। इस जगह पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों घुमाना होगा। यानी जैसे आप घुमा के देखेंगे तो हूबहू निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ये त्रिभुज में काट दे रहा है, इसलिए इसको नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा सही होगा, यानी घुमाना होगा। और यहाँ कहीं ई नहीं लिखा है कि घुमाने की अनुमति है कि नहीं है। घुमाने की अनुमति है तभी आपका फिगर प्राप्त हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि रेलवे कर्मचारियों के लापरवाही के आए दिन में रेलवे में दुर्घटना हो रही है। तो कह रहा है कि सरकार को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के साथ ही साथ नौकरी से निष्कासित कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है सरकार को रेलवे विभाग को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत कर देना चाहिए। तो देखिए हम लोग इस प्रश्न का आंसर क्या कथन और क्या दिया है कार्रवाई। तो क्या ये वाला कार्रवाई इस पे दिख रहा है, फिर उसी प्रकार से ये वाला कार्रवाई इस पे दिख रहा है। तो देखते हैं रेलवे विभाग कर्मचारियों की लापरवाही से आए दिन रेलवे क्या हो रहा है दोस्तों दुर्घटना हो रही है। तो अब हम कार्रवाई लेके जाते हैं कथन पे।
सरकार को लापरवाही बरतने के लिए कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही करा है क्योंकि लापरवाही से रिलेटेड है और यहाँ पे लापरवाही दिया। फिर लिखा है सरकार को रेलवे विभाग, यहाँ पर क्या लिखा है, रेलवे विभाग को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत कर देना चाहिए। तो ऐसा कहीं है ही नहीं वहाँ पर कंप्यूटरीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि ये वाला कार्रवाई नहीं निकल सकता है। देखिए रेलवे विभाग में लापरवाही से आए दिन रेलवे में दुर्घटना हो रही है, तो वही करा है कि उसको कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, साथ ही साथ क्या करना चाहिए, नौकरी से निष्कासित कर देना। तो ये भी बात हम लोगों का 1 नंबर सही होगा। तो केवल एक सही होगा, इस प्रश्न का आंसर 1 वाला क्या होगा, सही होगा। इधर कंफ्यूजन नहीं करना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए कार्यवाही उस पर देखना होता है क्या ऐसा कार्यवाही उसमें है क्या। तो देखिए कह रहा है कि कंप्यूटरीकृत, वो बात आप ठीक है कि सोच रहे हैं कि कंप्यूटरीकृत कर देना, बट कथन में कहीं लिखा है कि कंप्यूटरीकृत कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, तो वैसा रिलेटेड कहीं है ही नहीं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि कथन में वैसा जिक्र नहीं है कार्रवाई का। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ए वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।